दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब चुनाव हार गए थे। दोस्तों, भारत के जिस संविधान का भीमराव अंबेडकर को निर्माता कहा जाता है, उसके लागू होने के बाद 1952 में देश के पहले लोकसभा चुनाव में वे पूरी तरह से हार गए थे। दोस्तों, आज देश की नई पीढ़ी के लिए यह जानना दिलचस्प है कि भारत के जिस संविधान का उन्हें निर्माता कहा जाता है, 26 नवंबर 1949 को उसके अधिनियमित आत्मप्रति वे एग्रेसिव होने के बाद 1952 में संपन्न हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव में वे पूरी तरह से हार गए थे। उनकी यह चुनावी पराजय लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही थी। वैसे ही देश में समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव की फैजाबाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले उपचुनाव में हुई थी। प्रत्याशित हार दुर्भाग्य से बाबा साहब की जातियों व निर्माण दिवसों पर अनेक समारोह आयोजन के बावजूद हमारी नई पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व व कृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके लिखे और पढ़े और कहे पर भी या तो चर्चा ही नहीं होती थी, खास राजनीतिक नजरिए से होती है, जिस कारण उनका असली मंतव्य नहीं आ पाता। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में वे विधि और न्याय मंत्री हुआ करते थे। बाद में कई मुद्दों पर कांग्रेस से निर्गति मतभेदों के कारण उन्होंने 27 दिसंबर 1951 को पंडित नेहरू को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और अपने द्वारा 1942 में गठित जिस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी कि अनुसूचित जाति संघ को स्वतंत्रता संघर्ष की व्यवस्थाओं के कारण ठीक से खड़ा नहीं कर पाए थे, मजबूत करने में लग गए। 1952 को पहला आम चुनाव आया तो उन्होंने उत फेडरेशन के बैनर पर 35 प्रत्याशियों खड़े किए, लेकिन उन दिनों देशवासियों में कांग्रेस के प्रति कुछ ऐसा कृतज्ञता का भाव था कि उनके सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत सके। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र की बम्बई शहर उत्तरी सीट से चुनाव हार गए थे। उन दिनों की व्यवस्था के अनुसार इस सीट से 2 सांसद चुने जाने थे, दोनों ही कांग्रेसी चुन लिए। बाबा साहब को 1,23,576 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी काजरोलकर को 1,37,950 वोट। यह हार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए इस कारण कुछ ज्यादा ही पीड़ादायक थी कि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि हुआ करता था, जिस पर कोर में खास यह कि मई 1952 में लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में वे फिर से खड़े हुए तो भी अपनी हार को टाल नहीं सके। लेकिन इन शिक्षकों से उनके राजनीतिक जीवन पर इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन दिनों बड़े नेता चुनावों की जीत हार को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उन्हें अपनी नीतियों व विचारों को जनता के बीच ले जाने और प्रचारित करने के अवसरों के रूप में लेते थे। अलबत्ता बाद में बाबा साहब ने स्टेट काउंसिल में मुंबई को आवंटित 17 सीटों में से एक पर पर्चा भरा तो वहां से निर्वाचित हो गए थे। इस संदर्भ में यह जानना भी जरूरी है कि बाबा साहब की इन्हीं हारों के बिना पर उनसे असहमत नेता व पार्टियों तर्क दिया करती थी कि उन्हें दलितों नेतृत्व करने या उनकी ओर से बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि दलित तो उन्हें वोट देते ही नहीं। वे उनके साथ होने के वजह महात्मा गांधी के पीछे एकजुट हैं। प्रसंग वंश जिस संविधान के निर्माता में बाबा साहब ने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया, पहले उसके लिए बनी संविधान सभा के सदस्यों में से भी उनका नाम नहीं था। बाबा साहब के समर्थकों को यह बात ठीक नहीं लगी तो बंगाल के एक दलित सदस्य ने संविधान सभा के सदस्यता से इस्तीफा देकर अपनी सदस्यता का रास्ता साफ किया। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में हमें कमेंट करें, और साथ ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद।